जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, यारों, मेरे प्यारे साथियों और रामायण कथा के श्रोतागणों, मैं आपके बीच में रमेश पारिक आज आ गया हूँ लंका युद्ध कांड के आगे की कथा। और अब युद्ध कांड की कथा, वाल्मीकि कृत रामायण में युद्ध कांड की कथा के हम 33वें भाग में 32वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं 32वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। और हम इस कथा से जानेंगे कि भगवान राम की इन पावन लीलाओं में को महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार से शब्दबद्ध किया है, किस प्रकार की भावों से बद्ध किया है, किस प्रकार की लीलाओं से इनका वाल्मीकि रामायण की कथा को बनाया है। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप जो है कल की कथा में आपने सुना था कि कैसे जो है नल को समुद्र देव वरुण जो है मतलब नल को मतलब इस समुद्र पर सेतु बनाने के लिए अभियंता और मुख्य प्रबंधक बना के जाते हैं और सुझाव देते हैं। तब भगवान राम नल को नियुक्त करते हैं। तब जो है अब आगे नल ने मतलब समुद्र पर सेतु बनाने के लिए नल ने सब वानरों को आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने का जो है प्रबंध करने का जो निर्देश दिया था। अब आगे जो है हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज की कथा को हम यहाँ से शुरू करते हैं। श्रोताओं, ये बहुत ही पावन और बहुत ही अद्भुत कथा है। इसका श्रवण मात्र से कलयुग के समस्त रोग दोष कष्ट और व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है और संघर्ष करने के लिए, संसार के इस कलयुग में संघर्ष करने के लिए क्षमता आती है। तो मेरे साथियों, आज की हम इस कथा को यहाँ से समझते हैं और इस प्रारंभ करते हैं। राम जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्य वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचे सादासित साक्षात् रामायणात्मा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय श्री राम। तो अब जो है श्री राम के निर्देशन में लाखों वानर निर्माण कार्य में लग गए, अन्य सामग्रियों की खोज में वन में गए और विशाल पत्थरों, वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ कर यांत्रिक साधनों के उपयोग द्वारा तट पर ले आए। विशाल पत्थरों के सागर में फेंके जाने से जल की बूंदें आकाश तक उछल जाती थी और अद्भुत रूप से तैरते हुए पत्थर एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। वानरों ने पत्थरों को सुनिश्चित स्थान पर स्थिर रखने के लिए उन्हें रस्सों एवं लताओं से बांध दिया। जिस समय ये निर्माण कार्य प्रगति पर था, विभीषण और उनके मंत्री तट पर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार से सेतु का निर्माण हो गया। सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा बनाया गया। वृक्षों के तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसकी सतह को मृदु बनाया गया। उस पर वृक्षों की टहनियों के पुष्पों से लदे हुए ऊपरी भाग बिछा दिए गए। देवता और ऋषिगण आकाश में एकत्रित होकर अगाध सागर पर बंधे हुए उस आश्चर्यजनक सेतु को देखने लगे। सुग्रीव ने तब राम से आग्रह किया कि वे हनुमान तथा लक्ष्मण अंगद की पीठ पर चढ़ जाए। कुछ ही क्षणों के पश्चात खरबू वानरों की सेना ने प्रस्थान किया। अब जो है मित्रों, राम सेतु का यहाँ पर निर्माण हो जाता है और वानर सेना उस सेतु के ऊपर जो है प्रस्थान करती है। लंका के दूरस्थ तट पर स्थित सुवेल पर्वत पर पहुंचकर वानर पुलकित हो उठे। सुग्रीव द्वारा शिविर लगाए जाने के पश्चात सभी श्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों ने स्वयं आकर राजा वानरों को पवित्र नदियों के जल से स्नान करवाया और राजा को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राम ने लक्ष्मण का आलिंगन करके कहा, ध्यान देना कि सेना सदैव सतर्क रहे, क्योंकि मुझे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं जिनसे अनेक वीर वानरों, रीछों और राक्षसों का अनिष्ट होने का पूर्वाभास हो रहा है। वायु ने उग्र रूप धारण किया है और धूल उड़ रही है। पृथ्वी में कंपन हो रहा है और घने मेघ रक्त की वर्षा कर रहे हैं। गोधूली की बेला आदि रक्तिम हो गई है और प्राणियों का कंदन दयनीय प्रतीत हो रहा है।
हे लक्ष्मण, मेरे विचार से हमें तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार राम के आदेश पर वानरों की सेना ने प्रस्थान किया। लंका के समीप आने पर राक्षसों को उनकी गर्जना सुनाई देने लगी। त्रिकूट पर्वत पर स्थित उस भव्य स्वर्ण नगरी को देखने राम उसमें जो है बंदी सीता के विषय में ही चिंतन कर रहे थे। तब राम ने सेनाध्यक्षों को आदेश दिया कि वे मानव आकृति की संरचना में सेना को व्यवस्थित करें, जिससे शीर्ष पर स्वयं राम हो और लक्ष्मण हो। लंका की ओर बढ़े हुए वानरों की विशाल सेना वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को उखाड़ लिया। इधर राम ने रावण को संदेश भेजा कि या तो वे सीता को मुक्त कर दे अथवा मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। वानर प्रमुखों ने पक्षी के वेश में आए हुए राक्षस दूत सुक को मुक्त कर दिया। देखिए, अभी जब वो समुद्र के किनारे उस पार जब सुक को भगवान राम ने वचन दिया था कि उसको सुक को वहां पर लंका जाने के पश्चात मुक्त कर दिया जाएगा, वो मतलब वचन निभाते हुए वानरों ने सुक को मुक्त कर दिया। और राक्षस जब सुक है जो सीधे रावण के पास गया, राक्षसों के राजा ने जब सुक के कटे हुए पंख देखे तब उसने हंसते हुए पूछा, ऐसा किसने किया है? सुक ने उत्तर दिया, मैंने आपका संदेश सुग्रीव को दे दिया, किंतु वानरों ने मुझे पकड़कर निर्दयतापूर्वक पीटा, फिर उन्होंने मेरे पंख काट दिए। उन धर्मपरायण राम की कृपा से ही मैं छूटकर आ पाया हूं। हे राजन, सीता को मुक्त करवाने के लिए वानर सेना पहले ही यहां पहुंच चुकी है। आप सीता राम को सौंप दे या इसके पूर्व की वानर दीवार लांघ कर आए, आप उनके झुंडों पर तुरंत आक्रमण कर दें। राम ने क्रोधित होकर कहा, मैं सीता को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं राम और उनके सारे वानर सैनिकों का वध करूंगा। किंतु मैं चकित हूं कि वानरों ने महासागर पर सेतु का निर्माण कर लिया है। ये आश्चर्य रावण ने प्रकट किया कि मैं चकित हूं कि वानरों ने जो है सेतु का निर्माण कर लिया। रावण ने अपने दो मंत्री सुक और सारण की ओर मुड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं वानर का रूप धारण करके प्रच्छन्न रूप से शत्रु की पंक्ति में उनकी शक्ति का आंकलन करने के लिए सम्मिलित हो जाओ। सुक और सारण रावण की आज्ञा का पालन करते हुए वानरों के शिविर में पहुंच गए। किंतु वानरों की विशाल सेना में जो अब वनों, पर्वतों और तट पर विस्तृत थी, वे दोनों गुप्तचर सैनिकों की संख्या गणना करना आरंभ भी नहीं कर पाए। वे उनके साथ चलने लगे, किंतु विभीषण ने छद्म वेश में उन राक्षसों को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर राम के पास ले गए। अपने प्राण लिए जाने के भय से भयभीत सुक और सारण हाथ जोड़े हुए राम के सन्मुख खड़े होकर सविनय प्रार्थना करने लगे। हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, रावण ने हमें आपकी सेना की शक्ति का पता लगाने के लिए भेजा है। इस पर राम ने सहजतापूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया, यदि तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया है तो तुम रावण के पास जा सकते हो, किंतु यदि तुम्हारा निरीक्षण पूरा नहीं हुआ है तो तुम विभीषण के मार्गदर्शन में निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकते हो। इसके बदले मैं तुमसे इतना आग्रह करता हूं कि रावण को मेरा यह संदेश दे देना कि मैं अपनी वानर सेना सहित लंका का विनाश करूंगा और सारे राक्षसों का वध करूंगा। कृतज्ञता वश सुक एवं सारण ने राम को प्रणाम किया और कहा, आपकी जय हो। देखिए, विरोधी भी भगवान राम की जय करने लग गए। यह है राम का चरित्र, यह है भगवान राम। मित्रों, भगवान राम ऐसी शख्सियत है, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि प्रभु राम ने किस चरित्र का निर्वहन किया है। तब वे जो है दोनों दूत रावण के पास जाकर बोले, हम विभीषण द्वारा पकड़े गए, किंतु उस उदार चरित्र राम की कृपा से हम छोड़ दिए गए। सेना की विशालता के कारण उसके विस्तार का आंकलन कर पाना असंभव था, किंतु इतना हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण यदि चाहे तो लंका को उखाड़ कर ले जा सकते हैं। उन्हें इसके लिए अन्य वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः हमें तो ऐसा विश्वास है कि राम अकेले ही लंका वे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। हमारा परामर्श है कि आप सीता राम को सौंपकर उनके साथ मैत्री का संबंध स्थापित कर लें।
रावण ने कहा, सभी देवता और दैत्य एक साथ मिलकर भी यदि मुझ पर आक्रमण करे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। कुछ वानरों द्वारा सताए जाने से भयभीत होने के कारण तुम व्यर्थ की बातें कह रहे हो। मुझे भयाक्रांत होने की क्या आवश्यकता है। रावण अपने 2 गुप्तरों को साथ लेकर महल की छत पर गया, जिससे वे शत्रु का भली भांति से अवलोकन कर सके। फिर रावण ने सारण को प्रमुख वानरों का परिचय देने के लिए कहा। सारण ने अपने स्वामी को हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, मेंद, द्विंद, श्वेत, पनस, विनीता, गव्य और ऋचु के सेनाध्यक्ष धूम्र तथा उसके अनुज जामवान सहित सभी वीर योद्धाओं को दिखाया और उनका परिचय दिया। सारण ने उनकी शारीरिक विशेषताओं व उनके अतुलनीय पराक्रम का भी वर्णन किया। वानरों की सेना इतनी विशाल थी कि उसके विस्तार को बताने के लिए सारण को पहले गणना की वैदिक रीति की व्याख्या करनी पड़ी। उसने बताया कि 100,000 को 1 लाख कहते हैं और 100 लाख को 1 करोड़ के बराबर होता है। 1 लाख 1 करोड़ को 1 शंकु कहते हैं तथा 1 लाख शंकु को महाशंकु कहा जाता है। 1 लाख महाशंकु को वृंद कहते हैं और 1 लाख वृंद 1 पद्म के बराबर होता है। 1 लाख पद्म 1 महापद्म के बराबर होता है। 1 लाख महापद्म 1 खरब के बराबर होता है तथा 1 लाख खरब 1 महाखरब कहलाता है। 1 लाख महाखरब 1 सागर कहलाता है और 1 लाख सागर 1 ओद्य कहा जाता है। 1 लाख ओद्य महो ओद्य कहलाता है। तब सारण ने बताया कि राम की सेना में कम से कम 1 करोड़ महोद्य सैनिक सम्मिलित है। 1 करोड़ महोद्य सैनिक, कितनी विशाल सेना है, कितनी विशाल वानर सेना है। मित्रों, जो लोग रामायण को नहीं जानते हैं, राम को नहीं जानते, वो शंका करते हैं कि राम वानरों की कुछ सेना के साथ गए। नहीं, भगवान राम की सेना इतनी विशाल है कि उसकी संख्या को गिन पाना असंभव है और रावण के लिए तो बिल्कुल असंभव है। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानर वीरों को देखकर रावण क्रोधित हो गया। उसने सुख और सारण की भर्त्सना की। अपने क्रोध से को नियंत्रित करने के पश्चात में उसने कहा, तुम सभी मेरे मंत्री समझे जाते हो, तथापि राजनीति से अनभिज्ञ हो और शत्रु की प्रशंसा करते हो। तुम्हारी वाणी अत्यंत अरुचिकर है। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम जैसे अज्ञानी मूर्खों द्वारा निर्देशित होने पर भी मैंने दीर्घ काल से अपने साम्राज्य को कायम कर रखा है। तुम इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है? यह तो तुम्हारी पूर्व काल की गई सेवा है, जिसके कारण मैं इसी क्षण तुम दोनों का वध नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से रावण जो है वो भगवान राम की सेना का वर्णन सुन के मतलब नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और नाराज होकर क्रोधित होकर वो मतलब सुख और सारण रावण द्वारा इस प्रकार की गई निंदा को सुनकर लज्जित हो जाते हैं और अपने स्वामी को शांत करने की आशा से वे बोले, हे राजा, आपकी विजय हो, और वहां से चले गए। रावण ने महोदर को आज्ञा दी कि वे और गुप्तचर लेकर आए। तुरंत शार्दुल और अन्य राक्षस रावण की विजय के लिए प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए वहां आ गए। रावण ने गुप्तचरों को शत्रु की योजना का पता लगाने की आज्ञा दी। तब गुप्तचरों ने रावण की परिक्रमा की और वहां गए जहां राम तथा वानर सैनिकों का शिविर लगा हुआ था। यद्यपि वे गुप्तचर वानर का वेश धारण किए हुए थे, किंतु विभीषण ने उन्हें सरलता से पहचान लिया और उनको पकड़ लिया। तब वानरों ने उन्हें घेर कर बहुत पीटा, किंतु जब राम उनकी दशा से अवगत हुए तब उन्होंने कृपापूर्वक उन गुप्तचरों को छोड़ देने का आज्ञा दी। शार्दुल और उनके साथी लगभग अचेत अवस्था में लंका लौटे और रावण को बताया, शत्रु की वानर सेना ने अब सुएल पर्वत के निकट शिविर स्थापित किया है। उनकी योजनाओं से ज्ञात होने में हम असमर्थ है। वहां पहुंचने में कुछ समय पश्चात ही विभीषण ने हमें पकड़ लिया और वानर हमें पीटने लगे। ये तो राम की कृपा थी कि हमें छोड़ दिया गया और हम जीवित यहां लौटकर आ सके। हे राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि राम में केवल लंका ही नहीं अपितु पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की भी शक्ति है। इसके पूर्व कि वे हमारी सुरक्षा दीवारों को लांघकर लंका पे प्रवेश करें, आप सीता मैया को राम जी को लौटा दे अथवा तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार से जो भी दूत जा रहा था भगवान राम की प्रसन्नता करते हुए भगवान राम की जो है वो बातें रावण को बता रहा था, लेकिन रावण की जो है मृत्यु आई हुई थी और वो सीता मैया के रूप में रावण का काल आया हुआ।
था जो किस प्रकार से मतलब रावण को अपने इस कर्म से विमुख करने देता। रावण ने वहां एकत्रित मंत्रियों से परामर्श मांगा। अंततः वे अपने निजी कक्ष में चला गया और विद्युजीवे जो मायावी छल कपट करने में निपुण राक्षस था को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम राम के एक मायावी सिर की रचना करो तथा साथ ही में उसके धनुष और बाण की भी रचना करो जो राम के मूल धनुष और बाण के जैसे दिखते हो। मैं अभी सीता को देखने अशोक वाटिका में जा रहा हूं। मतलब छल कपट की योजना बना रहा है रावण और कहता है कि एक तुम मतलब राम का सिर का निर्माण करो और उनके जो धनुष बाण है उसके जैसे ही दिखने वाले धनुष बाणों का निर्माण करो। मैं अभी सीता के सन्मुख जाता हूं और सीता माता को देखने के लिए वो अशोक वाटिका में चला जाता है। तुम मेरे पीछे पीछे आना किंतु छुपे हुए रहना। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम अपनी मायावी रचनाओं को लेकर आ जाना। इस प्रकार से वो है अपने मंत्रियों को मतलब देखकर और वो कहता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब आ जाना। तब वो सीता को देखने की इच्छा से रावण अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। वे राजा जनक की शोक संतप्त पुत्री के सामने जाकर बोला, मेरे सेनाध्यक्ष ने राम का वध कर दिया है। अब तुम अपना हट त्याग दो और मेरी प्रिय रानी बन जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सब कैसे हुआ है। जब राम ने सागर पार कर लिया तब रात्रि होने पर थकान के कारण वे लक्ष्मण तथा वानर योद्धा लंका के तट पर सो गए। अंधेरा होने पर वीर राक्षस योद्धा वहां जाकर सभी का वध करने लगे। प्रस्थ ने घोर निद्रा में सोए हुए राम का सिर काट दिया तथा लक्ष्मण, हनुमान वे अन्य मुख्य वानर मारे गए, जबकि अन्य भय के कारण पलायन कर गए। हे सुंदर स्त्री, तुम मेरे वचन की सत्यता पर विश्वास हो, इसलिए मैं राम का कटा हुआ सिर अपने साथ लाया हूं। तब रावण ने एक राक्षसनी को आज्ञा दी कि वे राक्षस विद्युजीव को बुला लाए। इस प्रकार वे जादूगर राक्षस राम के मायावी सिर उनके धनुष और बाण सहित वहां प्रकट हुआ। तब रावण ने सीता से कहा, देखो यही है तुम्हारे पति का रक्त रंजित सिर। फिर विद्युजीव की ओर मुड़कर रावण ने कहा कि सीता को राम का कटा हुआ सिर दिखाओ, देखने दो उसे अपने मृत पति के अवशेष। विद्युजीव ने वह मायावी सिर सीता के चरणों में रखकर तुरंत वहां से चला गया। तब रावण राम का जादू से निर्मित हुए बाण और धनुष सीता की ओर फेंक कर बोला, अब तो मान जाओ क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई अन्य आशा ही नहीं है। जादू से रचित कटा हुआ सिर रूप और आकृति में बिल्कुल राम के वास्तविक सिर से मिलता था। उसे देखते ही सीता शोक से चिल्ला उठी कि कई यही तुम्हारी उस बुरी योजना का परिणाम है। अब तुम्हारी कामना पूर्ण हुई, यह देखकर तुम अवश्य ही अत्यंत प्रसन्न होगी। अपेक्षाकृत रूप से विलाप करती हुई सीता प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े गए केले के वृक्ष की भांति गिर पड़ी। चेतना आने पर वे कटे हुए मायावी सिर के पास बैठकर विलाप करने लगी, हे राम, आपके बिना मैं विधवा हो गई, मेरे जीवन का अंत हो गया। एक स्त्री के लिए उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पति की मृत्यु हो, इससे अधिक और क्या विपत्ति हो सकती है। हाय, मैं कितनी अधम हूं, क्योंकि मैं ही उनकी मृत्यु का कारण बनी हूं। केवल मेरे लिए उन्होंने सागर पार किया और युद्ध किए बिना ही प्राण त्याग दिए। विवाह के समय उन्हें ज्ञात था कि उन्होंने अपनी मृत्यु के साथ ही विवाह कर लिया है। निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में किसी अन्य कन्या के विवाह में विघ्न उत्पन्न किया होगा, इसलिए मैं ऐसे कष्ट भोग रही हूं। हे राम, क्या आप मुझे लिए बिना ही परलोक सिधार गए। इस तरह सीता मैया जो है वो विलाप करने लग जाती है। तब सीता से रावण ने कहा, कृपया मुझे वहां ले चलो जहां राम का पार्थिव शरीर पड़ा है, ताकि मैं उनका आलिंगन कर सकूं, मैं उनके गले लग सकूं। तब मेरा भी वध कर देना, ताकि मैं भी वहीं चली जाऊं जहां मेरे पति गए हैं। ठीक उसी समय एक दूत ने आकर रावण को सूचना दी कि प्रस्थ ने उन्हें तत्काल मंत्रियों की सभा बुलाई है तथा उन्हीं की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। रावण के जाते ही वे मायावी सिर और धनुष सीता की दृष्टि से ओझल हो गए। सभा में प्रवेश करते ही रावण ने तुरंत राक्षसों को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। बिना कोई और चर्चा किए वे युद्ध की तैयारी करने लगे। इस बीच विभीषण की पत्नी शर्मा सीता को सांत्वना देने आई और रावण के आग्रह पर शर्मा पहले ही से ही सीता पर अनुग्रह किया करती थी, क्योंकि रावण ने उन्हें शोक संतप्त होकर मरने नहीं देना चाहता था।
शर्मा ने कहा, मेरे पास की झाड़ी में छुपकर रावण की सभी बातें सुन ली है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि राम की मृत्यु नहीं हुई है। वह सिर जो तुमने देखा है वह तो केवल एक मायावी राक्षस की चाल थी। वास्तव में तो राम एवं लक्ष्मण वानरों की सेना सहित लंका पहुंच चुके हैं। अब वे रावण पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। अतएव रावण उत्तेजित अवस्था में ही यहां से चला गया है। उसे ज्ञात है कि वे राम तथा उनकी सुरक्षा में आए हुए वानरों की सेना को पराजित नहीं कर सकता है। मुझे यहीं से सुनाई पड़ रहा है कि राक्षस युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र ही दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होने वाला है। चिंता ना करो सीता, क्योंकि राम निसंदेह जो है रावण को पराजित कर देंगे। यदि तुम राम को कोई संदेश भेजना चाहती हो तो मैं उसे उन तक पहुंचा सकती हूं। इस प्रकार विभीषण की पत्नी शर्मा है जो ये बात जो है मतलब सीता मैया को कहकर सुनाती है। यह सुनकर सीता मैया को दुख से राहत मिलती है। उन्होंने निवेदन किया, हे शर्मा, रावण की योजना के विषय में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना। क्या वे राम से युद्ध करेगा या मुझे राम को लौटा देगा? शर्मा बाहर गई और उसने रावण द्वारा मंत्रियों के मध्य में होने वाली चर्चा को छुपकर सुना। उसने सीता को आकर बताया कि जैसा कि मैंने सुना है, रावण के अनेक वरिष्ठ मंत्रियों ने उसे सुझाव दिया कि वे आपको राम के पास भेज दे, और उन्होंने राम तथा लक्ष्मण के असीम पराक्रम का वर्णन भी किया। रावण की माता ने भी उससे राम के साथ सुलह करने की विनती की, किंतु रावण अपना हट नहीं छोड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे अब तुम्हें मरते समय ही छोड़ेगा। सभा अभी जारी ही थी कि रावण को शंख नगाड़ों की ध्वनि और वानरों का कोलाहल सुनाई दिया। तब रावण के नाना माल्यवान ने कहा, बुद्धिमान राजा अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु के साथ युद्ध नहीं करता है। अतएव मैं सुझाव देता हूं कि तुम सीता को राम के पास लौटाकर उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर लो। अन्यथा हे रावण, तुम इतना जान सकते हो कि शत्रु का रूप धारण करके धर्म तुम्हारे जैसे अधर्मी पर विजय प्राप्त करने के लिए आया है। चूंकि तुमने महान ऋषियों को बहुत यातना दी है, अतएव अब उनकी तपस्या के फलस्वरूप अर्जित शक्ति का ध्येय तुम्हारा विनाश ही है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार तुम मनुष्य और वानरों के हाथों अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते हो। तुम अभी जिस भयावह परिस्थिति में हो उस पर तुम्हें सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। मेरे पुत्र, तुम्हें मेरे सुझावों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लंका के विनाश को सूचित करने वाले अनेक अपशुगुन दिखाई दे रहे हैं। मेघ उष्ण रक्त की वर्षा कर रहे हैं। हमारे घोड़े और हाथी रो रहे हैं। मांसाहारी पशु लंका के उद्यानों में मुक्त रूप से प्रवेश कर रहे हैं। उनका क्रंदन अशुभ लक्षणों का संकेत है। अपने स्वप्न में नागरिक ऐसा देखते हैं कि पीले दांतों वाली काली स्त्रियां उनके घरों को लूट रही है और उन पर हंस रही है। यज्ञ में अर्पण की जाने वाली सामग्री को श्वान खा रहे हैं और प्राणियों की विभिन्न जातियां एक दूसरे के साथ सेवास कर रही है। काल ने गंजे सिर वाली एक विशालकाय काली आकृति का रूप धारण किया है, जो नित्य प्रातः और सायकाल सभी घरों में झांकता हुआ दिखाई देता है। हे रावण, मेरे विचार से राम स्वयं भगवान विष्णु है, जो मानव रूप में प्रकट हुए हैं। तुम्हें तुरंत उनके समक्ष जाकर समर्पण करके स्वयं को आसन विपत्ति से मुक्त दिलवानी चाहिए। शर्मा ने आगे बताया, रावण उस उचित परामर्श को स्वीकार न कर पाया। अपने नाना माल्यवंत का जो उचित जो परामर्श था उसको भी रावण जो है स्वीकार नहीं कर पाया। उल्टे उसने क्रोधित होकर कहा, शत्रु का पक्ष लेने वाले आप अधर्मी हैं। आपको राम के पराक्रम का गुणगान करने की इतनी लालसा क्यों है? मेरे विषय में क्या सोचते हैं आप शत्रु की प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मुझसे ईर्ष्या है, अथवा आप शत्रु पक्ष द्वारा परास्त कर दिए गए हैं। संभवतः आपको राम से भय लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही आप मेरे हाथों राम का वध होते हुए देखेंगे। माल्यवान कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। तब रावण ने लंका की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की। उसने प्रस्थ को पूर्वी द्वार पर, महापार्श्व और महोदर को दक्षिणी द्वार पर, पश्चिमी द्वार पर इंद्रजीत को तथा वीरूपाक्ष को नगर के मध्य तैनात रहने का आदेश दिया। रावण ने उत्तरी द्वार का चयन सुख और सारण सहित स्वयं के लिए किया। तत्पश्चात मंत्रियों को भेजकर वह महल के आंतरिक भागों में चला गया। उधर जब राम और वानर सेना लंका पहुंचे तो उन्होंने चर्चा की कि वे कैसे नगर को घेर सकते हैं। विभीषण ने कहा, मेरे मंत्री अनल पनस और संपाति और प्रमति ने
पक्षी का रूप धारण करके रावण की सैन्य व्यवस्था का सर्वेक्षण किया है। अब हमें ज्ञात है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है। मेरे प्रिय राम, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार रावण ने लंका के 60 लाख राक्षसों के साथ कुबेर पर आक्रमण करके उसे हरा दिया था, उसी प्रकार आप पर वानर सेना की सहायता से विजय प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार आप भी, विभीषण ऐसे कहते हैं कि उसी प्रकार आप भी जो है, जैसे रावण ने मतलब कुबेर पर और देवताओं पर हमला करके उन्होंने ऐसा किया था, उसी प्रकार जो है आप भी जो है वानर सेना की सहायता से विजय प्राप्त करेंगे। राम ने तब आदेश दिया, नील पूर्वी द्वार पर प्रस्थ के विरुद्ध तथा हनुमान पश्चिमी द्वार पर इंद्रजीत के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। अंगद और उनके सैनिक दक्षिणी द्वार पर महापार्श्व और महोदर के विरुद्ध तथा लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रावण के साथ दृढ़तापूर्वक लड़ाई करेंगे। आवश्यकता अनुसार सहायता देने के लिए सुग्रीव, जामवान और विभीषण हमारी सेना के केंद्र में रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हम में से केवल 60 मानव रूप में लड़ाई करें। मैं, लक्ष्मण और विभीषण तथा उसके 4 मंत्री, अन्य सभी को अपने वानर रूपों में ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम शत्रु योद्धाओं से असाधारण भेद रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान राम अपनी योजना है वो सबको बताते हैं, और जो है युद्ध की तैयारियों को जो है मतलब किया जाता है। जब राम, लक्ष्मण और वानरों के प्रमुख सुवेल पर्वत की चोटी पर रात्रि व्यतीत करने के लिए चढ़े, तब सूर्यास्त होने वाला था और अंधेरा होने पर भी पर्वत की चोटी से लंका स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नगर में असंख्य देव दीप्तिमान दीपक उसकी शोभा इस प्रकार बढ़ा रहे थे मानो वे आकाश से लटके हुए हो। राम की सेना के प्रधानों ने देखा कि राक्षस योद्धा आगामी युद्ध के लिए तैयार है। और हम मित्रों आज की कथा को यही विराम देते हैं। हम अब कल की कथा में आगे बताएंगे कि आगे किस प्रकार से युद्ध की रणनीतियां और युद्ध लड़ा जाता है। जय श्री राम, जय।